पिता का धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपनी महिमा से भरने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, और जिनके पास कॉपी पेन है आप नोट करें, और खुदावन के नाम की हम महिमा को सीखेंगे। 7 भयंकर पाप। कितने पाप? जोर से बोलिए ना। 7 भयंकर पाप जो मनुष्य करता है। हालेलुया। और हमें उससे क्या करना है? छुटकारा पाना है। 7 भयंकर पाप जो मनुष्य करता है, हमें उससे छुटकारा पाना है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पहला, घमंड। हर एक व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, और शैतान उसके अंदर ऐसा घमंड को डालता है कि वो झुकने को तैयार नहीं होता। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने अंदर से उस घमंड को निकाल कर फेंक दो। सबसे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता इसलिए जन्म नहीं लिए, वो चरनी में गौशाले में जन्म लिए, अपने को सबसे छोटा सबसे दीन बनाए। आज हमें भी सबसे दीन बनना है, सबसे छोटा बनना है। हालेलुया। घमंड मनुष्य के शरीर को खोखला बना देता है, खत्म कर देता है। हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे जल्दी से। भजन संहिता 101 उसका 5। भजन संहिता 101 वर्सेस 5। भजन संहिता 101 का 5 वचन को देखते हैं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिनका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? जो छिपकर अपनी पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। बोलिए ना जोर से, सत्यानाश। क्या पड़ोसी की चुगली करोगे? विश्वासी की चुगली करोगे? सेवक की चुगली करोगे? किसी की भी चुगली नहीं करना। और जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो, उसकी मैं ना सुनूंगा। जिसका मन चढ़ा हुआ, जिसकी आंखें चढ़ी हुई है, जो घमंडी है, उसकी मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। और छिपकर चुगली मत करना। जो बोलना है उस व्यक्ति के मुंह पर बोलना है। हालेलुया। लड़ने झगड़ने की बातें नहीं है। इसलिए अपने जीवन से उस घमंड को निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। घमंड आपके जिंदगी को गिरा देगी प्यारों, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो मनुष्य 7 पाप करता है, वो पहला क्या है? घमंड। हालेलुया। इसलिए अपने चढ़ी हुई आंखों को बहुत जल्द हम लोग गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर। हालेलुया। हम बोलने से पहले सोचते नहीं कि हमें उसे क्या बोलना है। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते। आइए हम दूसरा देखेंगे, क्रोध। मनुष्य के अंदर ये 7 पाप है। पहला क्या है? जोर से बोलिए। दूसरा क्रोध। हम क्रोध के विषय पढ़ेंगे। बुद्धिमान सुलेमान ने नीति वचन में लिखा है क्रोध के विषय में। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन, निकालेंगे हम 16 का 32। 16 वर्सेस 32। भजन नीति वचन, नीति वचन 16 का 32 वचन को देखेंगे। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। विलंब से क्या करना?
क्रोध करना। बहुत लोग आज बहुत झट क्रोध करते हैं और उस क्रोध का फायदा शैतान उठाता है और आपके घर में ऐसा काम कराता है जो आपके सोच, आपके विचार में कभी नहीं आया, आपके जिंदगी को खराब कर देता है। हालेलुया। क्रोध एक ऐसी बला है, क्रोध में लोगों को समझ में नहीं आता, वो अपने जान को खत्म कर देते, किसी को मार डालते हैं, किसी की मर्डर कर देते हैं, किसी को बुरा भला करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रोध एक ऐसी शैतानी आत्मा है, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो आपको क्रोध दिलाकर कितने काम करा देता है। हालेलुया। उस गुस्सा में हम समझ नहीं पाते, हम सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्रोध, गुस्सा, इसलिए अपने जीवन से मेरे प्यारो उस गुस्सा को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि नीति वचन में सुलेमान इस बात को लिखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वचन को। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलंब से क्रोध करना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नगर को जीत लेने से उत्तम है। आप अगर क्रोध को अपने वश में कर लेते हो, गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल में कर लेते हो, आप जाकर प्रार्थना करने लगते हो, तो हम एक शैतान के काम को उसी समय हराते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान ऐसा करता है, लोगों के मनों को कठोर बना देता। नहीं, उसने मुझे बोला तो मैं भी उसे बोलूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए शैतान के चाल को समझिए। पहला घमंड, दूसरा क्रोध। हम अब सीखेंगे तीसरा ईर्ष्या। क्या हम सीख रहे हैं? ईर्ष्या। याकूब 5:9 निकालेंगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? याकूब 5:9। हालेलुया। याकूब 5:9 वचन को देखते हैं। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते हैं। ईर्ष्या, एक दूसरे से जलन रखना। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? देखो, सुनो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। बहुत लोगों की आदत होती है दोषारोपण करना। वो उसके बारे में कहेंगे उसने किया, कोई उसको कहेगा उसने किया, हमने किए, वो किया, वो किया। वचन कह रहा दोषारोपण मत करो। ईर्ष्या एक ऐसी पाप है जो मनुष्य को बहुत गंदगी में गिरा देती है। हालेलुया। इसलिए ईर्ष्या मत करो। फिर से वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। हाकिम कहाँ खड़ा है मेरे प्यारों? द्वार पर खड़ा है। इसलिए सचेत हो जाओ कि तुम किसकी सेवा कर रहे हो। तुम घमंड की सेवा कर रहे हो कि क्रोध की सेवा कर रहे हो कि ईर्ष्या की सेवा कर रहे हो। ये सब हमारे जीवन से निकाल कर फेंको, अपने जिंदगी से निकाल कर फेंको। एक ऐसी बला है जो आपकी जिंदगी को खराब कर देगी। वो द्वार पर खड़ा है, इसलिए उस द्वार पर किसी और को घुसने मत दो।
हालेलुया। उस दौर के अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा को आने दो, जो आपके जिंदगी को पवित्र करके चलाएगा और संवारेगा। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के अधीनता में हो जाओ। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते हैं। अगर किसी के घर में गाड़ी आ गई, किसी के घर में जमीन हो गया, कोई खेत में अच्छा अनाज हो गया और दूसरे का नहीं हुआ, तो वो ईर्ष्या करने लगते हैं, कैसे इनको गिराया जाए, कैसे इनके सारे चीज खत्म हो जाए, मैं क्यों कमजोर हूं, ये कैसे बढ़ रहे हैं। ये संसार के लोगों की मानसिकता है। हालेलुया। लेकिन जो शैतान के साथ चलते हैं, उनके अंदर ये भयंकर पाप होते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, आज आप एक आत्मिक कलीसिया की संगति कर रहे हो, तो इस पाप को निकाल कर फेंक दो अपनी जिंदगी से। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम लोग इस समय खुदावन के नाम की महिमा करेंगे और हम पढ़ेंगे यहाँ पर 4 को, व्यभिचार करने से मेरे प्यारो क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, परंतु इसका परिणाम अत्यंत हानिकारक। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। वचन कह रहा है, व्यभिचार एक ऐसी बला है जिससे आपको थोड़े दिन शांति और चैन और खुशी और आनंद मिलेगा, लेकिन मेरे प्यारों, व्यभिचार एक ऐसी जगह है जिस जगह पर सिर्फ खाई है, गड्ढा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पराई स्त्री का मुंह क्या है? गहरा गड्ढा है। वो आपको फंसा लेगी और आपकी जिंदगी को नरकीय बना देगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस व्यभिचार से बचे रहो, उस पराई स्त्री से बचे रहो, क्योंकि उस व्यभिचार से आपको क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन वो आपको पूरी तरह आपकी जिंदगी को हानिकारक बना देगी। उससे लाभ नहीं, लेकिन हानि ही होगी। हालेलुया। हम उस खुदा की महिमा करते हैं मेरे प्यारो, जो हमें हानि नहीं लाभ की हमारे लिए सोचता है। क्यों ना हम उस खुदावन के हाथ में अपने आप को सौंप दें। जब हम आज वचन सुन रहे हैं, तो उस वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? चौथा क्या है? व्यभिचार। हालेलुया। मेरे प्यारे, अगर आज आपके जीवन में व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, तो उसे निकाल कर फेंक दो। ये क्षणिक सुख है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत सारे लोग शादी होने के पहले ही व्यभिचार में गिर जाते हैं। बाइबल बताती है, तुम्हारा बिछौना निष्कलंक होना चाहिए। बहुत लोग शादीशुदा होने के बाद भी किसी पराई स्त्री, पराई मर्द के साथ व्यभिचार में फंसे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने जीवन से इन 7 पाप को निकाल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मनुष्य के जीवन में ये भयंकर 7 पाप काम करते हैं, और जिस दिन मनुष्य समझ ले, विश्वासी समझ ले कि इस पाप से हमें छुटकारा पाना है, आप जब निर्णय ले लोगे तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम देखेंगे 5वां। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते
हम देखेंगे यहाँ पर एक बार एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 6:23। इसी वचन में व्यभिचार में ही हम पढ़ेंगे एक वचन, रोमियो 6:23। रोमियो 6:23 वचन को देखते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। आपने सुना, पाप की मजदूरी क्या है? कितने लोगों को मृत्यु चाहिए तो पाप करते रहो? किसी को नहीं चाहिए। जीवन कितने लोगों को चाहिए? अनंत जीवन। हालेलुया। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए जो पाप करेगा वो मृत्यु को अपने जीवन में जगह देगा, लेकिन जो परमेश्वर से जीवन चाहता है वो अनंत जीवन देने को तैयार है। इसलिए क्यों ना हम उस पाप को छोड़कर उस अनंत जीवन के पीछे चले। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते हैं कि आज हम लोग एक धन्य लोग हैं कि उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पांचवा, पेटूपन। पांचवा क्या है? हम निकालेंगे नीति वचन 23:21 वचन। नीति वचन 23:21 वचन। जिनके पास बाइबल नहीं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप अपने कान और अपने हृदय को खोल कर रखे। खुदा बाप आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। पेटूपन। नीति वचन 23:21 वचन को देखते हैं। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? पेटू अपना भाग खोते हैं। पेटू अपना भाग खोते हैं। जोर से। अपना भाग खोते हैं। पेटू पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। पिन क्या बोलते हैं उसको? झट गुस्सा करना। झट गुस्सा करना। लोग बोलते हैं हमको गुस्सा दिलाया और हमको एकदम पिनक गए। क्या हो गए? हालेलुया। पेटू क्या करते हैं? अपना भाग करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, अगर कहीं निमंत्रण मिली है, इनविटेशन कार्ड आपको मिला है, आज हमारे यहाँ आपको डिनर करना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, या फिर आज हमारे यहाँ पार्टी है, आप आइएगा। लोग क्या करते हैं? दोपहर का ही खाना खा के या फिर नहीं भी खाते। बहुत लोग ऐसे हैं। चलो आज हमको कहाँ जाना है? पार्टी में जाना है। अरे आज दबा के खाना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग हैं, स्वादिष्ट भोजन मिली तो लालच आ जाता है और इतना खा लेते हैं कि फिर उसको उगलना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए पेटू भी नहीं होना, किसी के अच्छे भोजन वस्तु की लालच भी मत करना। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा, बता और दीजिए ना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं हम। वचन कह रहा है पेटू भी अपना भाग खो देंगे, और जो पिनपिनाते रहते हैं, तुरंत तुरंत झट क्रोध करते हैं, उनको चीथड़े पहनने पड़ेंगे। सोच लीजिए, आज विश्वासी के जीवन में अगर ऐसी बातें पाई जा रही है तो आप कितने बड़े पाप के साथ चल रहे हो, आप कितने बड़े शैतान के साथ चल रहे हो। इसलिए आज इस वचन को सुनकर सुनने वाले नहीं, इस वचन पर चलने वाले बनिए।
कार्य करने वाले बनिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और छठा क्या है? आलस। छठा वचन क्या है? आलस। छठा पाप क्या है? हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 का 25। नीति वचन 21 वर्सेस 25, 21 का 25। नीति वचन 21 का 25 वचन को देखेंगे। 21 21 21 का 25। हालेलुया। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? कितने लोगों ने सुना? आलस हर एक व्यक्ति के अंदर है। हर विश्वासी हो चाहे संसार के लोग हो, हर किसी के अंदर थोड़ा आलस आ जाता है। आज नहीं कल कर लेंगे। हालेलुया। आज नहीं कल करेंगे। मैं बहुतों के मुंह से सुनती हूं, नहीं ये गलत है। आज का आज ही काम निपटा लो, क्योंकि कल के विषय तुम नहीं जानते कि क्या होगा। वचन पढ़िए इसी को। आलसी अपनी लालसा ही से मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। आलसी क्या करता है? कल्पना करते करते, योजना बनाते बनाते, सोए योजना बनाते रहेगा बैठे बैठे। ये करना है, वो करना है, बिल्डिंग रहता, बंगला रहता, घर रहता, ये रहता। आलसी क्या करता है? सोचते सोचते, योजना बनाते बनाते एक दिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरे लाइन को पढ़ दीजिए उसी जगह। क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कितने लोगों ने वचन को सुना है? आलसी का हाथ काम करने से इनकार करता है। बहुत सारे लोगों को अगर प्रार्थना भवन में बोलो इतने बजे आना है, ये काम करना है, तो अपने घर में पड़े रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन कहता है जो मनुष्य परमेश्वर के काम को आलस के साथ करता है वो श्रापित है। क्या है? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के काम को आलस के साथ करता है वो व्यक्ति क्या है? श्रापित है। श्रापित बंदा की आशीषित। जोर से बोलिए ना, आज आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। क्या बनना? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस भयंकर पाप को अगर आपके जिंदगी में शैतान काम कर रहा है तो इस पाप को निकाल कर फेंक दो और परमेश्वर के काम को आप देखो अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। बाइबल कहती है आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। योजना बनाते 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 खत्म हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आज से आलस करना छोड़ो। आप काम करने वाले लोगों की जिंदगी को, उसके घरों को देखो कितने खुशहाल है लोग। लेकिन जो बैठ बैठ के घर में योजना बना रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, आप देखो उनके घर में उनकी घर की हालत कितनी बदतर है। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। आलसी मत होना। बहुत लोग बैठे बैठे सो जाते हैं। वचन प्रचार हो रहा है, आराधना हो रहा है, पता नहीं कैसे कितनी नींद आती है। आप नींद भी एक ऐसे पाप है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। आपको वचन सुनने से दूर करता है। इसलिए ऐसे पाप से बचने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 7वें वचन को, हम खुदावन के नाम की महिमा करते हैं। लालच। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1 तीमुथियुस
6:10। लालच एक ऐसी बुरी बला है जो अन्य पापों से अधिक बुराई की जड़ है। बोलिए लालच, सभी लोग बोलिए, लालच एक ऐसी बला है। आवाज ही नहीं आ रहा। लालच एक ऐसी बला है जो अन्य पापों से अधिक बुराई की जड़ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6:10। पहला तीमुथियुस 6:10 वचन को देखेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कितने लोगों ने वचन को सुना है? सभी लोग मिलकर पढ़िए, ये लास्ट है। हम लोग इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। पढ़िए जोर से। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। आज ये लालच, पैसे का लालच, रुपए का लालच, चीज सामान की लालच, गाड़ी बंगले की लालच, अच्छे फोन की लालच, इन जवानों को, लोगों को, आज विश्वासियों को भटका दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लालच ऐसी बुरी बला है। हालेलुया। आज वो लालच आपको चोरी भी करा देती है। वो मुझे पाना है, वो अच्छी चीज है, वो मुझे चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। लास्ट लाइन को पढ़िए। हालेलुया। उसी का प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। आज ये लालच जिनके जीवन में है, दूसरों के चीज सामान को देखकर वो मुझे भी होता, मेरे पास भी होता। आज लोग पैसे के लिए कितने कुकर्म कर रहे हैं, कितने गिर जा रहे हैं। पैसा चाहिए, अच्छे अच्छे चीज चाहिए, उससे अच्छा मुझे मेरे जीवन में कुछ होना चाहिए। हालेलुया। लोग नाना प्रकार के, पढ़िए रंजीत, उसी लाइन को पढ़िए। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास से भटक कर, परमेश्वर के वचन की तौहीन करके, लालच एक ऐसी बुरी बला, एक ऐसा पाप है जो विश्वासियों के अंदर में काम करता है। हालेलुया। और आपका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं लगेगा मेरे प्यारो, वो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, आपको परमेश्वर के वचन से बहुत दूर ले जाएगा। और आप पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीवन में कौन सी कमियां हैं और क्या हम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए उस लालच ऐसे भयंकर पाप को अपने जीवन में आने मत दीजिए। किसी की चीज, किसी का सामान देखकर लालच मत कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जिंदगी में वो सारी वस्तुएं देने को तैयार है, पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। वचन कह रहा है ये सब कुछ तुमको मिलेगा, पहले मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। कितने भयंकर पाप हम लोगों ने आज सीखा है कि हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कितने पाप? जोर से बोलिए। हाले कौन कौन से? जल्दी जल्दी बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये लालच अन्य पापों से अधिक बढ़ के है। हालेलुया। इसलिए इस जड़ को अपने जिंदगी से खत्म करते हैं, ये 7 पाप अपने जीवन से निकाल कर फेंकते, और तब आप देखो मेरे प्यारो कैसे परमेश्वर के प्रेम में आप आगे बढ़ रहे हो। कोई दुनिया की ताकत, कोई शैतान की आत्मा आपको प्रभु से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम मुझे समय दो, मैं तुमको समय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, खुदावन के नाम की हम महिमा करते। कितने परिवार में शाम में फैमिली प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना आप लोग एक संग करते हो। हालेलुया। जोर से बोले, करते हैं। हालेलुया। बहुत आशीष की बात है। जिस विश्वासी परिवार में प्रार्थना नहीं होती है उस परिवार में शैतान की एंट्री होती है, शैतान का काम होता है। हालेलुया। अगर आपके एक बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठ रहे और आप प्रार्थना कर रहे हो तो शैतान उसी बच्चे के अंदर काम करेगा और उसके द्वारा आप सबको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी डांट कर, चाहे जैसे भी हो, आप उनको प्रभु के पास बैठना सिखाइए। अगर वो नहीं बैठ रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को जांचो कि आप कितने कमजोर हो, आप कहां पर गिर रहे हो। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है, हर लोगों के घर में बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में प्रार्थना नहीं हो रही है, लापरवाहियां चल रही है, तो शैतान बहुत बड़ा गेम करने वाला है आपके परिवार में। इसलिए उस आने वाले विपत्ति से, परेशानी से बचने के लिए हमें प्रार्थना में तैयार रहना। जागते रहो, हालेलुया। क्यों करते रहो? हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम कोई ऐसी परीक्षा आए आप पास होकर निकल जाओ। खुदावन के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबों को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।